children, today let's start with chapter number 4, e-commerce. So in this chapter, I will tell you about electronic commerce. It is a methodology of the modern business which addresses the need of business organization, vendors and customers. जिससे आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हो और इंक्रीज द स्पीड ऑफ डिलीवरी. So it refers to paperless exchange of business information using following way. First is electronic data interchange. Next is electronic bulletin board. Another network-based technology, electronic mail and electronic fund transfer. Right? Now features of e-commerce. First is non-cash payment. It enables you can use credit card, debit cards over here. राइट नाउ 24/7 सब अवेलेबिलिटी, मतलब आप कभी भी किसी भी टाइम शॉप कर सकते हो. ठीक है. नाउ एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, यहाँ पे आपका जो रीच है प्रोडक्ट का वो इंक्रीज हो जाता है. इम्प्रूव से आप देखिए जो प्रोडक्ट है वो जनरेट कर सकता है एनी टाइम एनीवेयर विदाउट एनी ह्यूमन. इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की नीड नहीं है. देयर इज नो नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन. नेक्स्ट इज सपोर्ट. इट्स प्रोवाइड प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल. इन्वेंटरी मैनेजमेंट मीन्स इट्स द प्रोडक्ट्स विच बिकम automated. Reports get generated instantly when required और जो product inventory management है वो बहुत efficient है and you can easily maintain. Now communication improvement. We can say that e-commerce provide ways for faster, efficient, reliable communication with customer and different parties. Now traditional commerce versus e-commerce. So what is traditional commerce? Heavy dependency on any information exchange from person to person. Information sharing is made easy via electronic communication channel, making little dependence on person to person. In this communication, transaction are done in synchronized way. Like जो mutual intervention है, वो required for each communication or transaction. Communication or transaction can be done in asynchronous way, and electronic system automatically handles when to pass communication to required person. इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन स्टैंडर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. यहाँ पे एक यूनिफॉर्म स्ट्रेटजी होती है, आप इजीली क्या कर सकते हो, स्टैब्लिश भी कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो. कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल स्किल्स. इन ई कॉमर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन. आप देखेंगे कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता. नॉन यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, और ये हेवनली किस पे डिपेंड्स होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन. इट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी अक्रॉस द यूज. नाउ ई कॉमर्स एडवांटेजेस. फर्स्ट इज इट इज एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और कस्टमर. देखो इसके एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी और कस्टमर के लिए. सो इफ वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, so using e-commerce, organization can expand their market to national and international market with minimum capital investment. आपको यहाँ पे जो capital investment चाहिए होता है वो बहुत कम चाहिए होता है, minimum चाहिए होता है, and it can easily locate more customer, best suppliers and suitable business partner across the world. It helps organization to reduce cost to create, process, distribute, retry and manage the paper-based information. It improves brand image of the company. ठीक है, image शो के जब कंपनी उसको improve करता है. इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस. ये आपको क्या करता है, बेटर कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करता है. इट हेल्प्स टू सिंप्लीफाई बिजनेस प्रोसेस, और ये व्हाट इट्स टू इट्स मेक देम फास्टर एंड एफिशिएंट. इट रिड्यूसेस पेपर वर्क अ लॉट. ये जो प्रोडक्टिविटी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको भी क्या करता है, इंक्रीज करता है. और किसको सपोर्ट करता है, फुल टाइप ऑफ मैनेज. इसमें क्या होता है, जो बिजनेस प्रोसेस स्टार्ट होता है, द रिक्वेस्ट कम फ्रॉम द कस्टमर. Now advantages to customer. What are the 24/7 support. आप 24 hours जब चाहे जब यहाँ पे प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, राइट. इट एप्लीकेशन प्रोवाइड यूज मोर ऑप्शन, मतलब क्विक डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं. इट प्रोवाइड यू मोर ऑप्शन टू कंपेयर. अगर आपको एक प्रोडक्ट को अगर आप किसी प्रोडक्ट को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप वो कंपेयर भी कर सकते हैं. ई कॉमर्स प्रोवाइड ऑप्शन ऑफ वर्चुअल ऑक्शन, ग्रीडली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन. जब भी आप चाहे आपको एक प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होती है. इट इंक्रीज कॉम्पिटिशन अमंग ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कॉम्पिटिशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है. व्हाट आर द एडवांटेजेस टू सोसाइटी. फर्स्ट इज कस्टमर नीड नॉट टू ट्रैवल टू अ शॉप. भाई जैसे हम अब है, हम जाते हैं शॉप से प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हैं, लेकिन आपको इसमें
शॉप पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आप सर्च करें और आप बाय कर सकते। इट हैज टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट इनेबल्ड एक्सेस टू सर्विस एंड प्रोडक्ट इन रूरल। भाई जहाँ पे होगा ना कि आपको बहुत दूर जाना पड़ता है रूरल एरिया को, आप वहाँ पे भी आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। एक कॉमर्स डिसएडवांटेज, वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिसएडवांटेज, दैट इज टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। इफ वी टॉक अबाउट टेक्निकल, देयर इज लैक ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी नहीं है, standards owing to poor implementation. Software development industry is still evolving and keep changing rapidly. Network bandwidth might cause an issue, and there is insufficient telecommunication bandwidth available. Special type of web server or other software might be required here, right? It becomes difficult to integrate e-commerce software or website with existing application. There could be software hardware compatibility issue, as some e-commerce software may be incompatible with some operating system. Now, non-technical disadvantages. This is initial cost. आप देखेंगे in how it is may be high. इससे क्या होता है, there could be delay in launching e-commerce application due to mistake. User resistant है, मतलब आप unknown faceless seller है जो आप जिसका आप mistrust कर सकते हैं. Security privacy को like difficult to ensure security और privacy online transaction. Lack of touch और scene, भाई आप देख नहीं सकते ना, बस खाली आप उसको visually देख सकते हैं. Its applications are still evolving and internet access is still not cheaper and it is inconvenient to use. E-commerce modes, we have business to business, customer to customer, B2B, C2C, and B2C means business to consumer, and C2B, that is consumer to business. Business to government, B2G, this government to citizen, G2C, and government to business, that is G2B. Now business to business, website following B2B business model sells product to an intermediate buyer. ठीक है, और जो क्या करता है, प्रोडक्ट को फाइनल कस्टमर को सेल करता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका सेल द इन प्रोडक्ट टू फाइनल कस्टमर हु कम्स टू बाय वो प्रोडक्ट होलसेल, मतलब जो रिटेल आउटपुट होता है ना, आउटलेट होता है पर जहाँ पे होलसेल होता है वहाँ पे आता। बिजनेस टू कंज्यूमर, इसमें क्या होता है, डायरेक्टली क्या कर रहा है, सामान खरीद रहा है और कस्टमर को बेचता है, राइट। अ कस्टमर कैन व्यू अ प्रोडक्ट एंड शो ऑन द वेबसाइट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट कैन चूज द प्रोडक्ट एंड ऑर्डर द सेम। भाई वो चूज करेगा प्रोडक्ट और उसको बाय लेगा। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, वेबसाइट फॉलोइंग C2C बिजनेस मॉडल हेल्प कंज्यूमर टू सेल देयर एसेट्स, जैसे आपके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गया, कार्स हो गए, मोटरसाइकिल हो गए, रेंट आर ओन बाय पब्लिशिंग देयर इन्फॉर्मेशन, देखो ना वेबसाइट पे डाल देते हैं, लाइक दिस यू कैन। नाउ कंज्यूमर टू बिजनेस, इन दिस मॉडल यू कैन सी दैट कंज्यूमर क्या होता है, वेबसाइट पर अप्रोच करता है, showing multiple business organization of particular service. It places an estimate of amount he wants to spend. कि एक एस्टिमेट बताता है कितना अमाउंट उसको स्पेंड करना है किसी पर्टिकुलर सर्विस। सो कंपैरिजन ऑफ इंटरेस्ट रेट और पर्सनल लोन, कार लोन प्रोवाइड बाय वेरियस बैंक via websites, and it fulfills customers requirement by specified budget approaches and the customer provides its service। और कस्टमर क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर। नाउ बिजनेस टू गवर्नमेंट, so in this B2G model, variant of 2B2 models, its websites are used for the government to trade and exchange information with various business organizations, right? So in this, you can see that websites are accredited by the government and provide a medium to business to submit application forms to the government. Government to business model website to approach business organizations. Such websites support auctions, tenders, and application submission functionalities. Now government to citizen, it is a website to approach citizen in general. ये support करता है auction of vehicle, machinery और other material. In this main objective is to reduce average time, जो fulfill करता है लोगों की request को, ठीक है, for various government service. E-commerce payment system, we have different payment system. We have credit card, debit card, smart card, e-money और EFT, that is electronic fund transfer. So credit card, payment using credit card is one of the most common mode of electronic payment. It is a small plastic card, उसमें unique number attached होता है to its account and it also had magnetic strip जो आपकी embedded होती है, ठीक है। It which is used to read credit card via end. When a customer purchase a product via credit card, जो credit card issuer banker है वो क्या करता है, वो उसको पे करता है on the behalf of customer and customer had a certain period after which he can pay the credit card bill। देखा ना मैंने कि बस कुछ टाइम मिलता है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने बिल को पे कर सकते। The card holder customer, merchant seller, card issuer banker, card holder bank, acquired bank,
and the merchant bank, the card brand रुपे, वीजा और मास्टर। नाउ क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्रोसेस, उसका पेमेंट का प्रोसेस क्या होता है, वन बाय वन आई विल टेल यू द स्टेप। बैंक क्या होता है, वो आपको शो करता है और एक्टिवेट करना है क्रेडिट कार्ड टू कस्टमर। कस्टमर प्रेजेंट क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन टू मर्चेंट साइट्स और मर्चेंट फ्रॉम whom he want to purchase product or service. So merchant validates customer identity by asking for approval for the credit card brand company, and card brand company authenticates the credit card paid by the transaction. Merchant submits the sales slip to acquired bank and gets the service charges paid. Acquired bank requests the card brand company for the credit card amount and gets the payment. Now card brand company asks the clear amount of the issue of the bank. Debit card, it's like a credit card. It is a small plastic card. इसमें आपका एक यूनिक नंबर मैप्ड होता है विद योर बैंक अकाउंट, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, कार्ड होल्डर का नहीं होता। बस इसमें डिफरेंस ये है, इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डेबिट कार्ड अमाउंट गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट इमीडिएटली, लेकिन हम जितना भी आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट अकाउंट है, राइट। Debit cards free customers to carry cash, checks, and even merchants accept debit card more freely. Having restriction on amount being up in a bank account also helps the customer to keep check on his spend. Then we have smart card. It is again similar to credit card and debit card in appearance, but it has a small microprocessor chip in back. ये किसके लिए कैपेसिटी है कि आपके जो स्टोर कस्टमर्स होते हैं रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इट इज यूज इन स्टोर मनी, जिससे आप क्या कर सकते अपने मनी अमाउंट बोला आप उसको रिड्यूस करवा सकते, राइट। इट कैन बी एक्सेस ओनली यूजिंग पिन ऑफ द कस्टमर एंड दे आर सिक्योर एज द स्टोर इन्फॉर्मेशन इज एनक्रिप्टेड फॉर। Next is e-money. It refers to situation where payment is done over a network and amount gets transferred from one financial body to another. इसमें कोई भी बीच में मिडलमैन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ऑनलाइन पेमेंट डन क्लियर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, सभी एग्जांपल आपके ई मनी के ही, राइट, ई कैश दे सभी। नाउ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, so it is very popular electronic payment method to transfer money from one bank account to another. Accounts can be in the same or different bank. आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो using ATM or using Complete, right? Next, nowadays internet based EFT is getting popular nowadays. In this case, customer uses website provided by the bank and it logins to the bank website and register on the bank account. Next is e-commerce security. Security क्या, it's an essential part of any transaction that takes place over the internet. It will lose his or her faith in a business, and if its security is compromised, following are the essential requirements. First is your confidential. Information should be accessible to an unauthorized person. दूसरा, integrity, it should not be altered during the transmission over the network. Availability means they are available whenever and wherever the requirement within the time limit. Authenticity, there should be mechanism to authenticate use before giving him or her access to required information. Non-repeatability, right? Encryption means information should be encrypted and deals. Audibility क्या, data should be recorded in such a way that it can be audited for integrity required. What are the measures? Next topic is measure to ensure security. First is encryption. मतलब it is very effective और आपका ये बहुत प्रैक्टिकल वे भी जिससे आप अपने डाटा ट्रांसमिशन को सेफगार्ड कर सकते हो। सेंडर ऑफ द इंफॉर्मेशन इनक्रिप्ट द डाटा यूजिंग अ सीक्रेट कोड। आपके ऊपर सीक्रेट कोड होता है ना, उससे आप कैसे इसको कर सकते। डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, इससे क्या होता है, ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। ई सिग्नेचर ऑथेंटिकेट थ्रू इंक्रिप्शन एंड पास। सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, it is a unique digital ID which is used to identify individual website to the user. Next is online shipping. Now, e-shopping is also known as online shopping. It has changed the whole experience of shopping. Now you can see all over the world people are doing online shopping. They don't have to go from one place to another. Popular website www.amazon, myntra.com, eBay, Shopclues, Flipkart and Zebon. ईच ऑनलाइन वेबसाइट पोर्टल जो होता है इनका अपना इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग होता है जिसको हमने डिवाइड करा वेरियस कैटेगरीज में, राइट। ओवर द लास्ट डिकेड ऑनलाइन शॉपिंग इंडस्ट्रीज हैव ग्रोन ट्रेमेंडसली एंड इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है शॉपिंग के बिजनेस के? फर्स्ट इज इट इज आइडियल फॉर प्रोडक्ट दैट हैव लिमिटेड नंबर ऑफ बायर, चीपेस्ट मीन्स ऑफ डूइंग बिजनेस, रिड्यूसेस स्टाफ स्ट्रेंथ और इन लोगों को अलाउ करता है
टू डू बिजनेस विदाउट टाइम और डिस्टेंस, ना तो कोई टाइम का बैरियर होता है ना ही कोई डिस्टेंस का बैरियर। नाउ बेनिफिट्स इफ ई शॉपिंग, मतलब भाई कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट है, तो ट्रैवल टाइम को प्रिवेंट करता है, और इट कैन प्रोवाइड बेटर डील ऑन अ प्रोडक्ट एज द सेम प्रोडक्ट इज अवेलेबल टू many websites. Next is limitation of e-shopping. The possibility of online data frauds. भाई बहुत बार क्या होता है, फ्रॉड हो जाता है। इंटरनेट कनेक्शन इज मस्ट, एक डिसेंट नॉलेज होनी चाहिए आपको। कस्टमर आर नॉट एबल टू टच एंड फील द वर्क, भाई ना तो हम टच कर पा रहे हैं, खाली देख ही तो पा रहे हैं, अब हमें उसकी क्वालिटी थोड़ी पता है कैसी। What are the security concern? First is secure socket layer, that is SSL. ये most commonly used है protocol, it is widely used across the industry. Like we have authentication, encryption, integrity and non-repeated. Secure hypertext transfer protocol, मतलब SHTTP. It extends the HTTP internet protocol with public key encryption, authentication and digital signature over the internet. यहाँ पे आपकी मल्टीपल सिक्योरिटी मैकेनिज्म है प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू एन यूजर. इट इज नेगोशिएटिंग इंक्रिप्शन स्कीम टाइप्स यूज्ड बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर. सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, सो इट इज अ सिक्योर प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय मास्टरकार्ड वीजा इन कोलैबोरेशन. ठीक है, इट इज बेस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे आप देखें कार्ड होल्डर डिजिटल वॉलेट सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट इज मर्चेंट सॉफ्टवेयर. इट्स कम्युनिकेट विद पोटेंशियल customer financial institution. Payment gateway server software. It provides automatic and standard payment process. Certificate authority software is used by financial institution जिसमें आप digital certificates को issue कर सकते. Electronic data interchange. It is an electronic way of transferring business document in an organization internally between its various department with suppliers, customer and subsidy. Paper document are replaced with electronic document. जैसा आपका word document हो गया, spreadsheet हो गया. नेक्स्ट इज योर ईडीआई डॉक्यूमेंट. इसमें आपके इनवॉइसेस, जितने भी शिपिंग रिक्वेस्ट है और आपके बिजनेस करस्पॉन्डेंस लेटर्स, आपके परचेज ऑर्डर, एक्नॉलेजमेंट, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेटर, ये सब है भी. राइट, होप यू अंडरस्टूड अबाउट द इंटरनेट सर्विसेज. नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, लेट्स डू द एक्सरसाइज. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. ई-कॉमर्स एडवांटेजेस आर डिवाइडेड इनटू. B2C, G2G, G2C, B2G. Next is in e-commerce, these advantages are divided into two parts, technical and non-technical. In Dash, customer can view products show on the website of business organ, B2C, business to customer. In Dash model, customer sell assets like residential property, car, motorcycle, rental. That is C2C, customer to customer. In Dash, such websites are accredited by the government and what they provide, medium to business to submit application form. That is your G2B. In Dash, such website also provides service like registration, birth rate, marriage or death certificate. G2. In paper document are replaced with electronic document, that is e-government.
Right T for true and F for false statement. First is e-commerce increase reach of advertising of the product and services of business. True. Using e-payment, orders of the product can be generated anytime, anywhere without any human interference. It's true. इसमें human interference की नीड नहीं है. E-commerce improves brand image of the company. True. In B2G, consumer approaches website showing multiple business organizations for a particular service. It's true. Main objective of D2C website are to reduce average time for fulfilling people requests for various government services. It's true. G2B website support auction of vehicle, machinery and other material. It's true. Payment through debit cards, amounts get deducted from card bank accounts immediately. It's true. Next is take the correct option. It provides various ways to provide pre-sales and post-sales assistance to provide better service to the customers, is business. This model sells its product to an intermediate buyer who then sells the product to the final customer. That is business to business. Now in this model, consumer approaches the website showing multiple business organizations for a particular service. That is consumer to government. This model is used by the government to trade and exchange information with various business organizations. That is business to government. The model is by the government to approach business organization. जब आपको करना होता है business organization को approach करना. That is your government to business. Next is this has revolutionized business processing by reducing paperwork, transaction cost, that is electronic business. Now match the following question. G2C. Government approaches citizen to general. Credit card. Bank pays on behalf of customer. What is EDI? That is electronic document like Word spreadsheet. Smart cards. Mondex and via cash card. E-money. Payment done with credit card, debit card or smart card. B2B means business to model is a variant of B2B. B2C. Sell product directly to consumer. B2C. C2C. Selling website. B2C buyer and consumer. And next we have G2B website support option tenders. ठीक है गवर्नमेंट टू बिजनेस गवर्नमेंट टेंडर दे रही किसे मतलब आप बिजनेस से तो कर रहे हैं तो इट्स B2 G2B. नाउ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग व्हाट इज ई कॉमर्स आपको बताना है व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आपको फीचर्स बताने हैं यू हैव टू टेल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस द बिजनेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स एंड व्हाट आर द मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड आपको मोड्स बताने हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड राइट. This is all about in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in next class. That's all for today. Thank you.